कोहे काफ एक ऐसी वादी जो जिन्नों परियों भूतों देवर अजीबुल खलकत में मखलूक के मुतालिक जानी जाती है। ऐसा पहाड़ जहाँ हर वक्त अंधेरा भरा रहता है, चांद सूरज की रोशनी वहाँ कभी नहीं पहुँचती। वो वादी जहाँ आज तक कोई शख्स नहीं पहुँच सका। कोहे काफ। क्या ये वादी जिन्नों का देश है या किसी और दुनिया में पाए जाने का पुरसरार रास्ता? कोहे काफ का नाम सुनते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियाँ जहन में जाग उठती हैं। ऐसी कहानियाँ जो बादशाह की हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिन्नों और परियों के ज़ेरे कब्जा हैबतनाक महल, किलों और तिलिस्म से जुड़ी होती हैं। ऐसी कहानियों का मरकज़ आमतौर पर ये होता है कि फ़लाँ मुल्क के बादशाह के हसीनों नरमुनाज़िक शहजादी को फ़लाँ जिन्नी या दियों ने अगवा किया और कोहे काफ की ऐसी वादी के तारीख महल में कैद कर दिया। इस तरह की कहानियाँ ईरान, हिंदुस्तान, अरब के इलाकों की अफसानवी और अदबी किताबों में अहम मकाम रखती हैं। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तानें सीना ब सीना रवायात की शक्ल में भी मुंतकिल हुई हैं। जबल काफ या कोहे काफ एक मशरकी वस्ता अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रवायतों में कोहे काफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते ज़मरद से बनाया है, जबकि ईरानी कहावतों के मुताबिक ये इलाके शुमाली कफकास के इलाकों में था, जिस इलाके को इंसानों की कोई भी हुकूमत कब्जा करने से नाकाम रही। चूँकि कदीम इल्म में इन बुलंद पहाड़ी सिलसिलों को इसरार से ढांप रखा है। कोहे काफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिले का नाम है। ये ज़मीन का सबसे दूर दराज मकाम है, जो दास्तानों में जरतुश की ज़मीन और सिमरूग नामी परिंदा की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोहे काफ सबज़ ज़मरद पर मुश्तमिल है, जिसकी अक्स ने आसमान को सबज़ रंग अता किया है। कोहे काफ को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ ज़माना कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की। इमाम कज़वीनी लिखते हैं कि कोहे काफ के इलाकों में मुनक़सिम है, जिसमें 70 ज़मीनें चांदी की हैं, 70 ज़मीनें सोने की हैं और 70 मुश्क की। अरबी किताबों में काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से ज़मीन को सहारा देते हैं के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, उनकी शाखें ज़ेरे ज़मीन कोहे काफ से जुड़ी हैं। इस तरह कोहे काफ दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज़ है। ये पहाड़ इतने बुलंदो बाला हैं और ज़करिया अल-कज़वीनी ने 13वीं सदी में अजाबिल मखलूक़ात तो ग़राइबिल मखलूक़ात किताब लिखी, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी नज़रिया के मुताबिक ये लिखा है कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि ये ज़मीन पर गिर ना पड़े। जलालुद्दीन रोमी अपनी तहरीरों में कोहे काफ का जिक्र कुछ यूं किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर ज़ुल्करनैन ने आबे हयात की तलाश में मशरिक़ा सफ़र किया। इस सफ़र के दौरान आप के कोहे काफ तक जा पहुँचे। जब आप कोहे काफ पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ फरिश्ता इसराफिल क़यामत के दिन सूर फूंकने का इंतज़ार कर रहे हैं। कोहे काफ और इस मियाबाद मखलूक के मुतल्लिक एक और रवायत बयान की जाती है कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया, क्या कर रहे हो? हमने कहा, हम सूरज के मुतल्लिक गौर कर रहे हैं कि वो तुलू व ग़ुरूब कैसे होता है। फरमाया, तुमने अच्छा किया, मखलूक में फ़िक्र करो, खालिक में फ़िक्र ना करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इससे ताज्जुब करो, कोहे काफ से आगे 7 समंदर हैं, हर समंदर 500 साल सफ़र करने जितना तवील, और इसके आगे 700 ज़मीनें हैं जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। इस कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूक़ात हैं जो उड़ती हैं और उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक़ात इनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं और ये अपनी तस्बीह की अदायगी में ज़रा बर वक्फ़ा नहीं करते। उनका खाना भी हवा है, उनका पीना भी हवा है, उनका लिबास भी हवा है, उनके बर्तन भी हवा हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, और ना ही इब्लीस को जानते हैं और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोहे काफ की दुनिया के लिए तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान में ऐसे मौजूद है जैसे कि उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां पहुंचने तक 4 महीने अंधेरे में से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ हैं जहां सूरज
نہیں کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کوہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور وہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف ایک زمین میں موجود کوئی ایک پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالمی مثالی پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف و اولیاء اکرام کے مشاہدے میں آتے ہیں۔ خواجہ فرید الدین جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے کہ حقیقت میں کوہ کاف طریقت کو مشہور ایک دائرہ سمجھا جاتا ہے جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ماننا ہے کوہ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ اتنا مقدس ہے۔ کاف قرآن پاک میں موجود ایک سورہ کا نام سورہ کاف ہے جو کہ اس کاف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور زندگی اور موت کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات ملتے ہیں۔ زیادہ تر مفکرین اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں عربی داستانوں کے کوہ کاف دراصل موجود روس میں کفکاس یعنی ماؤنٹ کیکوس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ جنوبی روس میں بحر اسود اور بحر قزوین کے درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، روس اور چچینیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرت کے حسین نظاروں سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں پرندوں کی بے شمار مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آبشاریں ہیں، چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں۔ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ زمین پر جنت اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے کہ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ کوہ کاف انٹارکٹیکا ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا رہتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم انٹارکٹیکا سٹی اٹلانٹک کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمینشنز بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کا جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 10 ڈائمینشنز موجود ہیں، جبکہ ہم انسان 3 یا 4 ڈائمینشنز پہ زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ہم ٹائم اور اسپیس کے قریب زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید ڈائمینشنز میں کتنے سیارے، کتنے ستارے موجود ہیں، اس کا علم صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ محققین کے مطابق واہ کی دنیا، عالم برزخ اور جنت و جہنم انہی ڈائمینشنز میں موجود ہیں جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف، محققین کے مطابق انسان جن ڈائمینشنز میں موت کے بعد داخل ہو سکتا ہے کوہ کاف بھی انہی ڈائمینشنز میں موجود ہوں۔